हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तुम जहां रहो जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म चेंज होता है। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा घर में बिजली आता है, यू स्विच ऑन द फैन, फैन रोटेट किया, मतलब तुम्हें विंड एनर्जी पाए तुम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू विंड एनर्जी। ठीक है। तुम स्विच ऑन किए, बल्ब जला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी। तुम्हारे घर में खाना बना रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। सो इस टाइप का एनर्जी हमेशा इंटर कन्वर्जिबल होता है। ठीक है। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलाने से मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे मैं एक बॉल रखा हूँ, इसका बस पोटेंशियल एनर्जी है, उसको छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा, कुछ वेलोसिटी पे आकर करेगा। वेलोसिटी आकर मतलब इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं। मैं क्या बोला कि एनर्जी हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। मतलब यहाँ का जो एनर्जी है फॉर्म चेंज होगा लेकिन एनर्जी उतना रहेगा। सपोज यहाँ पे 100 जूल का एनर्जी है, यहाँ पे भी 100 जूल का एनर्जी होगा, यहाँ पे भी 100 जूल का एनर्जी होगा, यहाँ पे भी 100 जूल का एनर्जी होगा। ठीक है। लेकिन कन्वर्सन हो सकता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक होगा, यहाँ पे ओनली काइनेटिक होगा, इस टाइप का कुछ होगा। राइट। तो आइए डिस्कशन करते हैं। देखो, एक बॉल 5 किलो का मैं ऊपर रखा हूँ, सपोज ये हाइट एज का है, इसको बेस लिया हूँ। ठीक है। इसको यहाँ से ये बेस लिया हूँ, यहाँ से एच हाइट ऊपर में एक बॉल रखा हूँ। ठीक है। तो बॉल अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कितना हाइट से है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा। राइट। तो पोटेंशियल 8 ए, ये पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, ये बी और ये सी नाम देते हैं। ठीक है। मैं लिखा 8 ए। 8 ए में देखो यहाँ पे बॉल रेस्ट में है, बॉल रेस्ट में है, तो रेस्ट में हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इसके हाइट का, कितना हाइट के ऊपर है? यहाँ से एच हाइट ऊपर है तो लिखूँ एम जी इंटू एच। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी कितना होगा? एम जी एच प्लस 0। ठीक है। तो यहाँ पे ओनली एम जी एच एनर्जी है टॉप में, ए में। क्लियर है? ड्यू टू द हाइट दिस बॉडी पोजेस सम ऑफ द एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इस बी पॉइंट से देखो, जब बॉल यहाँ से गिरेगा, सपोज ये ऐसे गिरा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अक्वर किया, मतलब यहाँ से गिर रहा है तो इट अक्वर सम वेलोसिटी। इट मींस एट पॉइंट बी बॉडी हैज व्हाट? बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज कुछ वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गया। और ड्यू टू हाइट ये बॉडी अभी भी यहाँ से कुछ दूर का है, मतलब अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो ये कितना होगा? एच माइनस एक्स डिस्टेंस है। ठीक है। टोटल एच हाइट है, अगर बॉडी एक्स डिस्टेंस गिरा तो यहाँ से कितना होगा? एच माइनस एक्स। ये बॉडी का काइनेटिक जो है, बॉडी आ रहा है मतलब इसका वेलोसिटी है, इसका मतलब इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, स्टिल इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से? यहाँ से कुछ हाइट के ऊपर है, एच माइनस एक्स के ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एम जी बेस से कितना दूर ऊपर है? एच माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एच माइनस, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ का वेलोसिटी निकालेंगे, मास तो चेंज नहीं होगा ना, तो वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो v कितना होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। कितना हाइट गया है, कितना डिस्टेंस आया है, ट्रैवल किया है, एस एक्स डिस्टेंस आया है। तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो ये बॉल है, ये u इक्वल 0 है, कितना दूर आया? x दूर आया। यहाँ पे v कितना है हमें निकालना है, तो इक्वेशन डालो। v कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2g, g नीचे
एस नीचे 2gx, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gs बोला था ना। यहाँ पे एस कितना है, कितना दूर आया है, एक्स दूर आया है, तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हम कितना निकाल दिए, v स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ का u कितना है, u 0 है, ये का बॉल यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो v स्क्वायर इक्वल 2gx है। तो यहाँ पे काइनेटिक कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर मतलब इसका 2gx, ठीक है। तो 2 कट गया, कितना हुआ mgx, क्लियर हो रहा है। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी mgx है, क्लियर। देखो तो 8b पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh-x, और काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ mgx, क्लियर है, ठीक है। अभी हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, अभी दोनों को ऐड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh-x, काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx, जो खोल दो इसको, mgh-mgx प्लस mgx, कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा mgh। तो यहाँ पे भी एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी आ रहा है। देखो कुछ एनर्जी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था 8.8, जो पोटेंशियल एनर्जी पूरा था, काइनेटिक कुछ भी नहीं था, तो यहाँ से कुछ एनर्जी काइनेटिक में चला गया, कुछ एनर्जी पोटेंशियल चला गया, क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है mgx, पोटेंशियल एनर्जी कर लो इतना है, तो दोनों को जोड़ने से mgh आ गया। तो यहाँ पे भी mgh, यहाँ पे भी mgh, ठीक है, यहाँ पे भी mgh, दोनों पॉइंट में आ गया, तो कंजर्व हो रहा है ना। तो नीचे अभी देखेंगे 8c, क्लियर है, 8c पॉइंट में देखो, यहाँ पे देखो जब बॉल आ गया, इट अकर्स सम वेलोसिटी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ये बेस है, बेस से कुछ हाइट गया नहीं ना, h इक्वल 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mg, h तो कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ का जितना एनर्जी था यहाँ में कन्वर्ट हुआ, यहाँ का जितना एनर्जी था वो बड़ा सारे काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो निकालेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा, निकालो, यहाँ वेलोसिटी u सपोज 0 है, यहाँ पे u इक्वल टू 0, बॉल ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी हम निकालेंगे v इक्वल टू कितना, ये कितना हाइट है, h हाइट है, ये टोटल हाइट है ना, h हाइट है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, g नीचे ना, g नीचे, h नीचे आ रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस gh, u यहाँ पे 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, कितना है 2gh, 2 कट गया, क्या होगा mgh, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो यहाँ पे भी mgh, देखो यहाँ पे भी mgh, यहाँ पे भी mgh, यहाँ पे mgh, क्लियर हो रहा है। मतलब इसका जो स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल है, दिस कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे दो भाग हो गया, कुछ पोटेंशियल में चला गया, कुछ काइनेटिक में चला गया, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये सारे काइनेटिक में चले गए। तो देखो एनर्जी तो उतना है, यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो यहाँ पे एक फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे दो फॉर्म हुआ, ठीक है, इसको मिलके ये फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे दोनों, ये दोनों अगर ये 100 जूल हो, ये 100 जूल होगा, ये भी 100 जूल होगा, क्लियर है, क्लियर। तो अभी हम क्या एक एग्जाम्पल ले करते हैं, ठीक से, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर है। देखो ध्यान से, सपोज बॉडी का मास है सपोज 5 kg का, लिखा हूँ m इक्वल टू 5 kg लिखा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी को ड्रॉप किया, फिर ड्रॉप किया, सपोज ये हाइट सपोज 10 मीटर ले लो, यहाँ पे हाइट सपोज 10 ले लो, h इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। और जो x है ना इसको 5 मीटर ले लो, आधा आधा कर दो, ये 5 मीटर मतलब ये भी 5 मीटर हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर। मतलब एक बॉल है 5 किलो का, मैं इसे ड्रॉप किया, कितने ऊपर से ड्रॉप किया, 10 मीटर से ड्रॉप किया। अब हम न्यूमेरिकल से कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे mgh 8a
पोटेंशियल कितना होगा एम जी एच, एम कितना है 5 के जी कितना है 10 ले लो, ठीक है। एच कितना है 10 मीटर है, तो कितना है 500 जूल। पॉइंट ए में यहाँ पे 500 जूल है। आर्ट बी देखते हैं, बी में कितना है। बी में देखो, बी में ये 5 है तो ये 5 है, तो पोटेंशियल कितना है एम जी एच होगा। एम जी एच कितना है ये वाला 5 मीटर का है ना, 5 मीटर का है, तो कितना होगा एम जी इंटू एच कितना 250 जूल। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 250 आ रहा है। मतलब यहाँ से 5 ना, टोटल 10 है, ये 5 आया तो ये वाला 5 है ना, इसके चलते यहाँ पे बॉल है, मतलब क्या इसके चलते जो हाइट है वही वाला होगा पोटेंशियल एनर्जी ना, तो 250 जूल है। इसका मतलब और 250 जूल हमारा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। 500 जूल यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे 250 आ गया ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 250 है, तो चेक करते हैं 250 काइनेटिक एनर्जी है क्या नहीं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा डालो, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g/s, इट इम्प्लाइज v स्क्वायर कितना होगा, u यहाँ पे ड्रॉप कर किया 0 है, ये 0 हो गया, 2g/s कितना है, कितना दूर आया 5 मीटर इंटू 5, v स्क्वायर इजकल टू 2g 10g, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे काइनेटिक इजकल टू हाफ m कितना है 5 का, v स्क्वायर 2g 5, 2 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है। 2 ये 2 काट, इसे काट दो 25 10 250 जूल, क्लियर हो रहा है। तो 250 जूल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल का था, यहाँ पे क्या हुआ 250 का पोटेंशियल हो गया, 250 का काइनेटिक हो गया, समझ रहे हो। टोटल कितना हुआ वही 500 ना, मतलब यहाँ पे पूरा 500 जूल था, यहाँ पे 500 जूल है सारे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 250 प्लस 250, ये काइनेटिक वाला है, ये पोटेंशियल वाला है, ठीक है। तो नीचे क्या होगा ओनली काइनेटिक, 8c ओनली क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो निकल यहाँ पे भी यहाँ से ड्रॉप किया, बॉल से ड्रॉप किया, तो यहाँ पे कितना जोर से लगा होगा, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g/s, तो u तो 0 है, v स्क्वायर इजकल टू 2g का वैल्यू 10 है, s कितना है, कितना दूर आया 10 मीटर, ये हाइट 10 मीटर है ना, तो 10 लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक कितना होगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m कितना है 5 किलो का, 5 किलो का, v स्क्वायर कितना है 2 इंटू 10 इंटू 10, तो कट गया 500, ठीक है 500 जूल। तो यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी 550 जूल हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, तो देखो बेस तो है, यहाँ से हाइट है नहीं, समझ रहे हो। यहाँ पे 500 जूल पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 है, हम देखो तुम चेक करो, यहाँ पे हाइट कुछ है क्या, कुछ नहीं, बेस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बस उतना है, क्लियर है, क्लियर, ओके। देखो अभी मैं क्या किया, बॉल एक ड्रॉप किया, तुम्हारे मन में ऐसे कुछ ना आया होगा सर ऐसे फेंकू तो नीचे से एक बॉल फेंकू तो यहाँ के एनर्जी यहाँ की एनर्जी कंजर्व हो रहा है क्या, चेक करने के लिए देखो वो भी एक केस करते हैं, देखो ध्यान से देखो। सपोज बॉल अभी ड्रॉप किया ना, ड्रॉप केस, ठीक है। अभी मैं यहाँ से फेंका, सपोज इसको मैं फेंक रहा हूँ, कैसे कितना फेंके 20 में फेंका था, 20 मीटर पर सेकंड में बॉल को फेंका, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड फेंका, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक ऐसे जाएगा, तो इस पॉइंट में देखेंगे, देखो 250 में अगर मैं फेंक रहा हूँ, 250 में फेंक रहा हूँ, तो कितना हाइट जाएगा, एच इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये पता है तुम्हें, तो 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10 20, तो 20 मीटर चला गया ऊपर, तो ऊपर 20 मीटर जाएगा, मतलब जो हाइट था अभी 20 मीटर हो गया, ठीक है। सपोज हम यहाँ तक निकालेंगे, तो सपोज ये 10 मीटर का है, आधा आधा करते हैं, ठीक है 10 मीटर का है, मतलब 20 मीटर में फेंका तो ऊपर कितना जाएगा, देखो ऊपर फेंका तो ऊपर कितना होगा, v इक्वल 0 u इक्वल 20, मतलब यहाँ से अगर बॉल फेंक रहा हूँ तो u तो 20 है, v इक्वल 0 है, g नीचे, तो इसे आया नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g/s, यहाँ पे देखो v तो 0 है, ये तो 0, यू स्क्वायर इधर है पॉजिटिव, g नीचे है, देखो u ऊपर चला गया, g नीचे है, मतलब नेगेटिव है, -2g/s,
ई टी इम्प्लाई एस कितना होगा 20²/2 × जी। तो 20 × 20 × 2 × 10, ये 20 मीटर हुआ ना। ये वाला मैं डायरेक्ट लिख दिया एच इजिकल यू स्क्वायर 2g। तो यही वाला चीज यहाँ से आया ना v स्क्वायर इजिकल यू स्क्वायर प्लस 2gs। क्लियर है? क्लियर है? तो ये 20 मीटर टोटल है। तो आधा का कितना होगा 10 का होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कितना होगा 8c। सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से फेंका ना तुम, यहाँ से फेंका ऐसे। तो यहाँ पे हाफ एम कितना है 5 किलो का, भी कितना है 20 से फेंका 20 × 20 कितना होगा 10,000 जूल। हजार है ना, 10,000 ओके 1000 जूल है। तो यहाँ का 1000 जूल है, तो यहाँ पे 1000 जूल होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मीटर आया 10 मीटर ऊपर आया, मतलब यहाँ के पोटेंशियल कुछ है। देखो 8b पॉइंट बॉल यहाँ से था ना बेस से, तो बॉल आया यहाँ से आया, यहाँ मतलब बेस से कितना दूर आया 10 मीटर। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ, तो कितना होगा 5 × G10 × HP10। तो 500 जूल का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे काइनेटिक कितना कम होगा 500 होगा, यहाँ से 1000 का था, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 500 का है, तो काइनेटिक कितना का होगा 500 का है। टोटल 1000 है ना, तो 500 का है। चेक करते हैं, 500 का तुम बोल रहे हो सर ये काइनेटिक होगा, तो चेक करते हैं। सपोज ये 20 का है, ये 20 का है, 20 से मारा जी नीचे कितना हाइट गया ये 10 मीटर। ये भी मेरे को चाहिए, मतलब यहाँ से मारा ना, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा मेरे को पता, मेरे को निकालना है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। इट इम्प्लाइज v मेरे को चाहिए v स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर, g नीचे तो ये नेगेटिव होगा 2 × 10 × s कितना 10 मीटर है, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना होगा 20 स्क्वायर कितना होगा 400, कितना होगा 200 ना, तो कितना होगा 200, ठीक है। क्लियर है? v स्क्वायर इक्वल 200 है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम स्क्वायर, हाफ m कितना है 5 किलो, v स्क्वायर कितना है 200, कट गया 500 हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 500 हुआ, सेम है। तो यहाँ का जो 1000 जूल का था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 500 का पोटेंशियल 500 का काइनेटिक हो गया, ठीक है। जब ऊपर जाएगा 8c 8 नहीं ओ ए पॉइंट है 8a, ऊपर ए पॉइंट है ना। यहाँ पे देखो बॉल जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। जब यहाँ से मैं फेंका बॉल, ऐसे फेंका, तो यहाँ पे 0 हो गया ना वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी 0 मतलब क्या, काइनेटिक क्या है 0 है। तो 8a काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल कितना होगा 1000 का होगा। सारे कन्वर्सन हम पोटेंशियल में हो गया। तो देखो वहां पे क्या हाइट कितना है 20 का, mgh, m कितना है 5 किलो, g 10 का ले लो, h कितना है 20, कितना हुआ 5 × 200 1000 जूल है। क्लियर है? क्लियर? तो हर लेवल पे हमारा एनर्जी कंजर्व हो रहा है, ठीक है। हर लेवल पे हमारा एनर्जी कंजर्व हो रहा है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो तुम्हारा जो मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एग्जांपल लिए हैं, वो पोटेंशियल काइनेटिक का मिला के हुआ है। तो कभी पोटेंशियल जितना है पोटेंशियल डिक्रीज करके वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, फिर काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट होकर काइनेटिक हो रहा है, यहाँ काइनेटिक से पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे फेंकूं, ऊपर क्या पोटेंशियल कन्वर्ट हो के यहाँ पे काइनेटिक आ गया, नीचे फेंकूं यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तुम मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए उतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।